इस बार 2025 में 25 मार्च को एकादशी का व्रत करें या 26 मार्च को, इस बारे में आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो पूरा वीडियो प्रामाणिक रूप से आप सुनिएगा, स्वयं आप पंचांग में देखेंगे ताकि आपकी सभी समस्याओं का निदान हो जाए। आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, पापमोचनी एकादशी नाम से ही स्पष्ट है, आप सभी द्वारा मन कर्म वाणी से जो भी पाप हुए हैं उनका यह नाश कर कर आपके जीवन में सुख समृद्धि धन संपदा का वरदान देने वाली एकादशी है। साथ ही एकादशी के दिन किया गया नाम जप, भगवान की सेवा, पूजा, दान पुण्य, पितरों को भी सुख प्रदान करने वाले कार्यों के रूप में जाना जाता है। आप भी एकादशी के तिथि पर यह जरूर से कुछ कार्य करें। इन्हें उपाय कहा जाएगा या कार्य कह लीजिए। आपके जीवन में एक सुख समृद्धि का यह वरदान भरेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। एकादशी व्रत कब है यह जानना आपसे अनुरोध है। कमेंट्स में आप जय माता दी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। मंत्र जाप करने से, जीवन में नाम स्मरण करने से ही परम सुखों की अनुभूति हो जाती है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च 2025 प्रातःकाल 5:05। एकादशी तिथि समापन 26 मार्च प्रातःकाल 3:45 के आसपास। ऐसे में जो मेरे पास पंचांग है, स्क्रीन पर मैंने दिखाया है आपको पंचांग का स्क्रीनशॉट, उसे आप देखिए। और कैलेंडर में भी, और अधिकतर जनों का जो मत है, और हिंदू धर्म में उदयाकालीन अर्थात सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि व्याप्त हो, वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। इस आधार पर इस बार मंगलवार 25 मार्च 2025 को गृहस्थ जन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 26 मार्च 2025 को यह जो व्रत है उसे जो इस्कॉन से जुड़े हुए साधु संत जन हैं या श्री नारायण को अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, जो गृहस्थ जन नहीं है वह 26 मार्च को व्रत करेंगे। गृहस्थ जन जो है वह 25 मार्च को ही व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ माना जाएगा। हालांकि कई भक्तजन द्वादशी मिश्रित एकादशी को महत्वता देते हैं, तो गृहस्थ जन भी कई भक्तजन 26 तारीख को ही व्रत धारण करेंगे। परंतु पंचांग में लिखित बात और बहुमत के आधार पर अधिकतर जो जन कह रहे हैं और पूर्ण रूप से शुद्ध एकादशी जो प्राप्त हो रही है वह 25 मार्च को पूरे दिन और रात्रि हमें व्याप्त हो रही है। तो ऐसे में 25 मार्च को मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा। तो आप एकादशी का व्रत नियम 25 तारीख को ही मान्य करें, शुभ रहेगा। अब दशमी तिथि से ही एकादशी के नियमों का पालन होता है, जैसे कि दशमी की शाम को बहुत सात्विक आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। कई भक्तजन तो एकादशी तिथि जब से शुरू हो जाती है तब से ही जो है पूर्ण रूप से एकादशी से पहले ही दशमी तिथि जब से लगती है तब से ही सात्विकता से पूर्ण नियमों का पालन करते हैं। आप उस अनुरूप अपने कार्यों को करें। अब पारण का समय क्या रहेगा आइए जानते हैं। सबसे पहले पारण में हरिवासर को देखा जाता है, द्वादशी तिथि इत्यादि को देखा जाता है, उसी के आधार पर व्रत का पारण किया जाता है। इस बार हरिवासर का जो समय हो रहा है वह है जो समापन होगा, हरिवासर समाप्ति 26 मार्च सुबह 9:14 के आसपास पर हरिवासर का समापन हो जा रहा है। इसके बाद आप सभी 26 मार्च को पारण 9:14 से 10:56 तक कर सकते हैं, क्योंकि हरिवासर समापन हो जाएगा। इसके बाद आप व्रत का पारण कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यह पारण का मैंने आपको जानकारी दे दी। आप मंगलवारी एकादशी करें और इस शुभ मुहूर्त में व्रत को पारण करें। अब कौन से उपाय और कार्य आपको करने चाहिए आइए जानते हैं। सबसे पहले आप जल्दी उठें। एकादशी तिथि का यही नियम होता है कि आपको एकादशी व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और गंगाजल मिश्रित जल से ही स्नान करना चाहिए। आपको दशमी की रात्रि में पूर्ण रूप से सात्विकता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप एक जप तप करने जा रहे हैं, एक साधना करने जा रहे हैं, जो कि आपको गृहस्थ जीवन में रहकर भी परमात्मा की अनुभूति कराएगा और साथ ही आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह बहुत सुखद माना जाता है। तुलसी में किसी भी स्वरूप में मंगलवार का दिन है जल नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि माँ तुलसी स्वयं निर्जला व्रत करती हैं। सिर्फ तुलसी में आप दीपदान करें जल्दी उठकर। घर के दरवाजे पर जल छिड़कने के बाद स्नान इत्यादि गंगाजल मिश्रित जल से करें। लाल या पीले रंग के ही कपड़े पहने, काले नीले सफ़ेद रंग के कपड़े कभी ना पहने। और उसके बाद घर के दरवाजे पर आपको भगवान जी मेरे घर आएंगे और जीवन में खुशियों के भंडार भरेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दीपदान करना चाहिए। इससे हमारे पितृ देवता भी तृप्त होते हैं। सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ाएं। उसके बाद उपाय के रूप में अपने घर के मंदिर में आप सभी को श्री नारायण और महादेव की संयुक्त रूप से पूजा करनी है। इस दिन हनुमान जी महाराज का दिन है, तो हनुमान जी के मंदिर में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर आएं। वहाँ पर चौमुखा दीपक जरूर जलाएं।
उपाय के रूप में आप सभी के घर के मंदिर में जो श्री नारायण की मूर्ति है वहाँ पर अगर तुलसी की सूखी लकड़ी आपको प्राप्त हो जाए, कैसी लकड़ी, सूखी लकड़ी आपको प्राप्त करनी है। जैसे कि आप सभी सबसे पहले दीपक लगाएं, भगवान जी को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं, उन्हें शंख में दूध भरकर तुलसी का पत्ता डालकर, शंख श्री नारायण माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप मानी जाती है, उससे स्नान कराएं। बहुत सुखद इसकी अनुभूति देखी गई है। उसके बाद आप श्री नारायण की पूजा अपनी मनोकामना कहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए तुलसी की सूखी लकड़ी को पत्थर पर घिसकर आपको हरी चंदन बना लेना चाहिए। इससे आपको श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा का सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जो भी तुलसी की लकड़ी का श्री नारायण को चंदन बनाकर अपने हाथों से श्रृंगारित करता है, एक बार जीवन में श्री नारायण उसे गले जरूर लगाते हैं। तो यह कार्य आपको जरूर से करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि का वरदान मिलता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और बिना मांगे ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही तुलसी की सूखी लकड़ी जो कि यज्ञ हवन के समान मानी जाती है, उसका आपको दीपक लगाने का भी घर के मंदिर में प्रयास करना चाहिए। तो यह कार्य करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। साथ के साथ आपको महादेव के निमित्त भी इस दिन कार्य करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को एक जो है जल का लोटा लेना है, उसमें कुछ बूंद गंगा जल की डालनी है, उसमें आप 5 बेलपत्र डाल लीजिए। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी काम में ले सकते हैं। गंगा जल मिश्रित जल लीजिए, उसमें 5 आप जो है बेलपत्र डालकर थोड़ा सा नंदी बाबा को, अपने पितरों को सुख प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना करते हुए थोड़ा गंगा जल नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर कर पूरा जल जो कि गंगा जल मिश्रित जल है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दें। बाकी की बची हुई जो बेलपत्र है उसे भी आप भगवान का नाम मंत्र सुमिरन करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यह कार्य करें। इस दिन नाम मंत्र जाप करने की बड़ी महिमा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रभु के नाम मंत्र का सुमिरन करें, महादेव के नाम मंत्र का सुमिरन करें, रात्रि जागरण करें। पूरे दिन झूठ छल कपट ईर्ष्या राग द्वेष करने वाले व्यक्ति और स्वयं इन सभी से दूर रहकर भगवत चिंतन में अपना ध्यान लगाएं। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। गृहस्थ जन सामान्य नियमों का भी ध्यान रखते हैं तो भी पर्याप्त रहेगा। संयमित रहे अपना जीवन। आप चाय पानी पीकर रख सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। दूसरे दिन जो शुभ मुहूर्त बताया उसमें आप गौ माता को एक समय का भोजन गौ माता को खिलाएं अच्छी तरह से। जल्दी उठें, पारण के समय में भगवान जी की आरती पूजा तैयार कर कर भोग वगैरह लगाकर आप सभी ब्राह्मण देवता के निमित्त एक समय का भोजन दान कर कर अपने व्रत को पारण करें। इस तरह से एकादशी व्रत करने के नियम इत्यादि के बारे में कही जाती है शास्त्रों में बात। यह व्रत नहीं, यह एक तरह से तपस्या है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग तक जोड़ता है और जीवन में सुख समृद्धि का वरदान स्वतः ही देता है। आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, रोग दोष कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो यह कार्य आपको जरूर करना चाहिए। इसकी अनुभूति अद्भुत है। शाम के समय एकादशी व्रत की शाम आप घर के दरवाजे पीपल तुलसी में दीप लगाएं, महादेव श्री नारायण के मंदिर में दीप लगाएं, भगवान के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।